हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है अनडिविजन पेपर सेकंड हिंदी के लिए लेकर आए आपके लिए, जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हुए हैं। और इसके अलावा हमारी पेपर 1 की भी वीडियोज अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? ये प्रेम सागर में हुआ था, जो ये लल्लूलाल जी की पुस्तक है सन 1803 ईस्वी में, कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम या दसम? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है भारतीय भाषाओं को। अगला प्रश्न हमारा है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ ये कौन सा है? इस श्रीमद् भागवत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या जगनिक? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है ये आदिकाल का? इसमें सही आंसर हमारा विद्यापति जी को है कहा जाता है ये अभिनव जयदेव। चलिए, अगले प्रश्न चलते हम। चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? विस्मीकरण, समीकरण, विपर्य, आगम? चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है ये? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। चक्कर पर चक्का हो जाना इस संयुक्त व्यंजनों के समीकरण का यह संयोग का उदाहरण है ये चक्कर का चक्का। ये है संयुक्त व्यंजनों। चलिए, अगले प्रश्न चलते हम। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी? ग्रीम नियम जो है किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ये जर्मन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जर्मनी के विद्वान जो है वाकोब ग्रीम ने 1922 ईस्वी में जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा था। इस व्याकरण में ग्रीम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रीम नियम कहा जाता है। तो इस नियम का संबंध बहुरूपीय या भारत यूरोपीय स्पर्श वर्णों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन शब्द है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीम नियम जो है जर्मन भाषा की है। चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये मीराबाई, रसखान, सूरदास या तुलसीदास? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न जो हमारा है आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास या नंददास? आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कुंभनदास जी की है। ये पंक्तियां जो है आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, ये कुंभनदास जी की है। और ये चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं। ये अष्टसाप के कवियों में से है। कुंदन को रंग फीको लगे जलकई अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव, मतीराम? ये मतीराम जी की पंक्तियां हैं। ये कुंदन को रंग फीको लगे जलकई अति अंगनी चारू गोराई, ये मतीराम जी की पंक्ति है। तंत्री नाद। चलिए, अगला प्रश्न चलते हम। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रति संग, अनबुढ़े बूढ़े तीरे जय बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत या रूपक?
तंत्री नाद, कवित रस, सरस राग, रतिरंग, अनबूढ़े, बूढ़े तिरेजे, बूढ़े सब अंग। इसमें कौन सा है? देखिए विरोधाभास है ये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह बिहारी सत्सई का एक ऐसा दोहा है। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि तंत्री नाद यानी तंत्री वाद जो है वीणा आदि या का मधुर स्वर जो है कवित रस एवं रति रंग में जो अनबूढ़े हैं या अनबुझे हैं, ठीक है, पूर्णतः डूबे जो नहीं है इसमें, वे तो बूढ़े नष्ट हो गए हैं, पर जो पूर्ण रति से बूढ़े या पृष्ठ हुए तो डूबे हैं, वे तर गए या पार गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बातों में परस्पर विरोधाभास है, इसलिए इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ये बिहारी सत्सई में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी, हरियोग, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सोहनलाल द्विवेदी। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध या कहानी। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ये निबंध है। ये कछुआ धर्म जो है निबंध है। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, मनु भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। ए लड़की जो है ये किसकी रचना है? ये कृष्णा सोबती की है। देखिए मनु भंडारी का जो देखिए बंटी जो है इसके काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मनु भंडारी के बंटी, चलिए आपका बंटी जो है उसके पूछे जाते हैं काफी क्वेश्चन। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ये चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचैन शर्मा, ओगर, ऋषभ चरण जैन या इलाचंद्र जोशी। चॉकलेट, यहाँ चॉकलेट किसकी उपन्यास है? ये पांडे बेचैन शर्मा ओगर जी का है। ये पांडे बेचैन शर्मा ना जो ओगर के नाम से भी जाना जाते हैं, और इन्हें याद रखिए कि कई बार ओगर नाम दे दिया जाता है लेकिन पांडे बेचैन शर्मा नहीं दिया जाता, ऐसा कई बार करते हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर क्षेत्रीय, शंकर शेष। सुरेंद्र वर्मा जी हैं शकुंतला की अंगूठी के नाटककार। वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव समयनी। वेदना मिली विदाई ये स्कंदगुप्त की हैं। और ये प्रसाद जी का यही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। सारिका पत्रिका संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ये सारिका पत्रिका जो है इसका संपादन किसने नहीं किया है? चंद्रगुप्त, विद्यालंकर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर। ये राजेंद्र यादव जी ने इसमें से नहीं किया इन्होंने। ये सारिका पत्रिका संपादन जो है राजेंद्र यादव ने नहीं किया है। चंद्रगुप्त, विद्यालंकर, मोहन राकेश और कमलेश्वर तीनों ने ही किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है लखनऊ, पुणे, दिल्ली या वर्धा। देखिए वर्धा में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है ये वर्धा में है। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्र वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि विसमांदी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नामवर सिंह का ही है। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि विसमांदी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये कथन नामवर सिंह का है। लॉन्जाइस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, भाव, प्रवणता, अलंकार योजना। ये भाव प्रवणता है। लॉन्जाइस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत जो है भाव प्रवणता है। एक तरफ स्थापना दी गई है, तर्क भी है साथ में। कि स्थापना जो है साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एक तो अनुभव करने की साधना है। तर्क दिया गया साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। ए और दोनों गलत है, ए सही और आर गलत है, ए आर दोनों सही है, आर सही और आ एक गलत है। ये ए आर दोनों सही है हमारे।
स्थापना है। संत न छोड़े सत्तई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। तर्क दिया गया, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत, आर सही है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलता है। अंग्रेजी पढ़ी के जद भी सब गुण बहुत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत जिन को हीन। तर्क दिया गया है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों गलत है। ए गलत, आर सही है। ए सही, आर गलत है। ए सही और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थापना दी गई है, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क दिया गया, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए गलत, आर सही है। ए आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही है। इसमें ए आर दोनों सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो है, की स्थापना दी, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, बिल्कुल सही है। भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है, ये भी हमारा स्थापना और तर्क दोनों ही सही है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, स्थापना है। एक तर्क दिया गया है, सहानुभूति समानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। ए गलत, आर सही। ए सही, आर गलत है। ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों गलत है। ये ए गलत है और आर सही है। स्थापना दी गई, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत दिया गया हमारा। सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है, तो ऑप्शन नंबर आर जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। कल्पना, मतवाला, सारिका, पहल। सारिका, मतवाला, पहल, कल्पना, पहल, कल्पना, सारिका, मतवाला। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतवाला, फिर कल्पना, फिर सारिका, फिर पहल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ये समाप्त करते हैं हम। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक हम आपके लिए यूं ही जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उनसे रूबरू आपको कराते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।